हेलो दोस्तों, जी के मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडान। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेडान के युद्ध के बाद। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजनी यंग यूरोप का स्थापक था। चलिए चलते हैं आगे। टीपू सुल्तान शासक थे? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर का। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाविक। चलिए चलते हैं आगे। प्रेपक्त की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1871 में प्रेपक्त की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेपक्त की संधि 1871 में हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गणराज्य। चलिए अगला प्रश्न पे। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायित्व बिस्मार्क को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया जो था ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क। प्रेफेक्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जलवेरिन संबंधित था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों से जलवेरिन संबंधित था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। जेनेवा का संधि कब हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी में जेनेवा का संधि हुआ था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। वियना सम्मेलन हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी का सभी इसमें योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलिए चलते हैं आगे। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों में गुट में शामिल नहीं था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी का। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से जर्मन चांसलर था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क। जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। चलिए चलते हैं आगे। सेडान का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस का पराजय हुई थी। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1793, ऑप्शन डी। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी 1864। हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1821। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इसी तरह का देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।